रहे हैं। हमारे मेजबान मेंबर कौमी असेंबली अलहाज गौस बख्श खान महर, हमारे साबिक वजीर आला सिंध जनाब अरबाब गुलाम रहीम साहब, MNAs, हमारे खैरपुर से बहुत ही मोहतरम साबिक MNA सैयद काजम अली शाह साहब, MNAs, हमारी MPA खवातीन जो कराची से तशरीफ लाई हैं, सिंध की तंजीम और वजीराबाद लकी तालका के गयूर बाकिरदार और बाअसूल बासियों, अस्सलामु अलैकुम। यहाँ स्टेज पर आरिफ खान महार भी तशरीफ फरमा है, जो 2 मरतबा आपकी हिमायत से जिला शिकारपुर के डिस्ट्रिक्ट नाजिम मुंतखब हुए हैं। यहां स्टेज पर शहरयार खान महर भी मौजूद हैं, मेंबर सूबाई असेंबली, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बाप का बड़ा बेटा होने का सिंध असेंबली में सबूत दिया है शहरयार खान महर ने। जब जाबिर के सामने बोलने की कोई जुर्रत नहीं करता तो शहरयार खान महर तुम्हारे हकूक की लड़ाई सिंध असेंबली में लड़ता है। बताओ वजीराबाद वालों, बताओ, एक सुनो मेरी बात, वजीराबाद वाले बताओ, शहरयार खान तुम्हारा मुकदमा लड़ता है कि नहीं लड़ता? जैसे आज गौस बख्श खान महर ने अपनी दिल की बातें की और सच्ची बातें की। अगर गौस बख्श खान सच्चा ना होता तो इस माहौल में ये बार बार मुंतखब हो सकता था। लोग क्यों उस पर एतमाद करते हैं, लोग क्यों उस पर भरोसा करते हैं? क्योंकि दयानतदार है, सच्चा है, खिदमत गुजार है। मुझे गौस बख्श खान ने अपनी तारीखी हवाला का इशारा दिया कि मेरा 7 नस्लों से इस शहर के साथ और इस खानदान के साथ ताल्लुक है। मैं उस ताल्लुक का गौस बख्श खान एतराफ़ करता हूं। मैं वजीराबाद के लोगों, लकी के लोगों, मैं ये कहने आया हूं, जिस ताल्लुक का हवाला गौस बख्श खान ने दिया है, तो मैं भी आज बरमला कह रहा हूं कि तुम्हारे खानदान से मोहब्बत मेरे खून में रची है। और इंशाअल्लाह जो ताल्लुक का रिश्ता है, ये जो मोहब्बत का बंधन है, जो मैंने नहीं, मेरे आबाओ अजदाद ने एक अकीदत और मोहब्बत का जो रिश्ता बांधा है, उसकी तजदीद के लिए मैं आपके दौलत कदे पर हाजिर हुआ हूं। वजीराबाद के लोगों, आज 27 फरवरी है। मैं 2 पैगाम देना चाहता हूं। एक पैगाम नरेंद्र मोदी को देना चाहता हूं और दूसरा पैगाम बिलावल भुट्टो को देना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी को मेरा पैगाम है, आज से 3 साल पहले तुमने जारियत की और पाकिस्तान की सरहदों पर दाखिल होकर हमला किया। अल्हम्दुलिल्लाह एक जागती कौम थी, एक खुददार वजीर आजम था
26 को तुमने हमला किया, 27 को इमरान खान ने जवाब दिया और अभिनंदन को चाय की प्याली पिलाकर रुखसत किया। सुन लो, आज पाकिस्तान में एक ऐसा वजीर आजम है जो तुम्हारी यलगार से घबराता नहीं है, उसके अंदर ईमान की कुव्वत है। सोचकर फिर पाकिस्तान की तरफ मैली आंख उठाना, क्योंकि यहां आज वो नहीं है जो तुम्हें साड़ियों के तोहफे पेश करें। और मेरा दूसरा पैगाम बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए है। सुना है कि वो आज कराची से रवाना हो रहे हैं इस्लामाबाद के लिए, खुशी से आए और क्या कहने चले हैं कि मैं इमरान खान से 3.5 साल की हुकूमत का हिसाब लेने निकला हूं। जरूर लो, जरूर लो, हम हिसाब देने के पाबंद हैं। आप हिसाब मांगे, हम हिसाब देंगे। आप एहतसाब करें, हम एहतसाब से घबराने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारा दामन साफ है। लेकिन जब हमसे 3.5 साल का हिसाब ले लो, तो फिर मैं आज सिंध की धरती में बिलावल तुमसे 15 साल का हिसाब मांगने आया हूं। बताओ, 15 साल से तुम हाकिम हो, तुम्हारी हुकूमत है, तुम्हारी हुकूमत है, सदारत भी तुम्हारे पास थी, वजारत उज़्मा भी तुम्हारे पास थी, सिंध का वजीर आला भी तुम्हारा था, सिंध की कॉरपोरेशन भी तुम्हारे पास थी, सिंध का हर तालका तुम्हारे पास था। 15 साल से तुम गालिब, तुम हाकिम, और सिंध की हालत बदली कि ना बदली? आजान हो जाए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी शिकारपुर में सिंध हुकूक मार्च से खिताब कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तमाम कारकुनों को खुशामदीद कहता हूँ। शहरियार खान महर अवाम के हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। सिंध के अवाम से मोहब्बत मेरे खून में शामिल है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मज़ीद कहा कि नरेंद्र मोदी ने आज से 3 साल पहले जारहियत की कोशिश की, लेकिन उसे भरपूर जवाब दिया गया। साथ ही साथ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का यह भी कहना था कि बिलावल भुट्टो आज से इस्लामाबाद के लिए मार्च का आगाज कर रहे हैं। हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। यहां एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ। अगर मेरा महबूब मेरे कदमों में नहीं तो जो आसपास के लोग हैं वो मेरे बारे में क्या कहेंगे? जब आपके दिमाग में ये बात बैठ जाती है ना कि अल्लाह मेरे साथ है, फिर आप अल्लाह को नहीं बताते कि मेरी प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी हैं, आप अपने प्रॉब्लम्स को बताते हो मेरा रब बहुत बड़ा है। यार एक आमिल का पता चला है, वो मेरी बहू को ऐसा काबू करेगा कि उसकी तो जुबान बंद हो जाएगी। हम लोग ना, हम मिनहसुल कौम माजी में रहने वाले लोग हैं, हम कभी प्रेजेंट में रहते ही नहीं। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 3 साल मुकम्मल। भारत के नाकाम हमले का तंदाम शिकन जवाब। पाक फजाइया ने आज ही के दिन भारत के 2 लड़ाका तैयारे मार गिराए।
पाक बहरिया ने भारतीय आबदूस का पता लगाया। मुसल्लह अफवाज का बरवक्त और भरपूर जवाब पेशावराना सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार। तनाज़ात के हल के लिए जमहूरियत और बातचीत पर यकीन रखता हूँ, इसे कमजोरी ना समझा जाए। 27 फरवरी 2019 को भारतीय जारहियत के जवाब में पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान। मेरे वतन तू चाहे हमारी, तुझ पे ना जाएगी, तेरी हिफाजत पे दिल खड़े हैं, मुश्किल भी घबराएगी, आज़माने हमें जब भी तू आएगा, सरहदों पे मेरी। भारत का गुरूर खाक में मिलाने वाले पाक फ़ज़ाइया के हीरोज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए नया मिली नगमा जारी। साहिर अली बग्गा के गाए नगमे की अक्सबंदी मारूफ हिदायतकार ज़ुहैब काज़ी ने की। भारत गुजरात में मुस्लिम कुश फसादात के 20 साल मुकम्मल। फैशिस्ट नरेंद्र मोदी और RSS के गुंडे आज भी मुसलमानों के खिलाफ कत्ल गारत का बाजार गर्म किए हुए हैं। हिंदुत्व नजरिए के खिलाफ भारत की अक़लियतें मुत्तहद होने लगी। आज का तारीखी दिन कई हवालों से यादगार और बाइस फख्र है। ऑस्ट्रेलियन टीम के 24 साल बाद पाकिस्तान आमद, PSL का फाइनल और पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की मुकम्मल बहाली का दिन है। आज ही के दिन ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट में हमें हमारे शाहीनों ने बता दिया था कि पाकिस्तान पर बुरी निगाह डालने का अंजाम क्या होता है। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हमारी अफवाज ने बेहतरीन जवाब दिया, जो भारत को मुद्दतों याद रहेगा। वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तारीखी क्रिकेट सीरीज मेहमान टीम 24 साल बाद पाकिस्तान पहुंच गई। सीरीज में 3 टेस्ट, 3 वनडे और 1 T20 शामिल। पहला टेस्ट मैच 4 मार्च से रावलपिंडी में खेला जाएगा। कौमी टीम में शामिल खिलाड़ियों का तरबियती सेशन जारी। सीरीज BTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। सिक्योरिटी इंतजामात बेहतरीन, पाकिस्तान में खुद को बहुत महफूज महसूस कर रहे हैं। 24 साल बाद पहले दौरे से भरपूर लुत्फानंदोज होना चाहते हैं। कप्तान ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम पैट कमिंस। क्रिकेट से मुश्तरका मोहब्बत एक दूसरे के करीब लाती है। हम बेहतरीन क्रिकेट के मुंतज़र हैं। शाकीन के लिए तारीखी सीरीज होगी। कैंगरूज टीम की आमद पर इस्लामाबाद में ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन का इंतहाई मुसर्रत का इजहार। दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान या लाहौर कलंदर्स, PSL के फातिह का फैसला होगा आज। फाइनल शाम 7:30 बजे लाहौर में। मेगा इवेंट PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल बना आवाम की आवाज। कब्जा माफिया के खिलाफ हुकूमत का एक और एक्शन। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी सजाद अहमद के 15 साल से फंसे केस को 1 माह के अंदर हल करा दिया गया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मैं हूं अयाज असलम। हेडलाइंस आपने जानी। एक बार फिर आपको बराह रास्त ले चलेंगे शिकारपुर, जहां वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी सिंध हुकूक मार्च से खिताब कर रहे हैं। उन अजीम कारकुनों ने जिन्होंने 126 दिन इमरान खान के धरने में शमूलियत अख्तियार की, उन्होंने साबित किया कि तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल था, है और होगा। तो आज जो कभी सोच नहीं सकते थे कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ अपना झंडा गाड़ेगी, जो कभी सोच नहीं सकते थे कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून का मुकाबला तहरीक इंसाफ करेगी, उसने करके दिखाया। आज जो सिंध में मुतजलजल तबका है, मैं उसकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं कहने के लिए कि सिंधियों तैयार हो जाओ। मैं कोई हुक्मरान नहीं, एक फकीर का बेटा हूं, एक दरवेश की औलाद हूं,
जिसने यहां शमाए रिसालत का दिया रोशन किया। सुनो मेरी बात सुनो, नारा मैं लगवाऊंगा, नारा मैं लगवाऊंगा। जिसने यहां शमाए रिसालत का दिया उजागर किया। लोग ये कहते हैं सिंध से तुम्हारा सिंध से मेरा 800 साल का रिश्ता है। बताओ तुम्हारा कितना है? सुन ले बेटा, नारे बाद में लगाएंगे, नारे में अपनी बात करने नहीं आया। सिंध की धरती में मेरे आबाओ अजदाद इसी अजरक के साथ और इसी टोपी के साथ 800 साल उन्होंने क्या दर्श दिया? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं उसका पोता हूं, मैं उसका बेटा हूं और उसका पैगाम लेकर आया हूं। आज एक सियासी कारकुन की हैसियत से आया हूं। आज सिंध के लोगों को जगाने के लिए आया हूं। मैं 2013 में गया, अरबाब साहब ने मेरा साथ दिया। मैं 2018 में गया, अरबाब साहब ने मेरा साथ दिया। और मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं और बरमला कहना चाहता हूं, पीर साहब पगारों ने मेरा साथ दिया। मैं आज इस स्टेज पर खड़े होकर पीर पगारों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। उसने खानदानी ताल्लुक को निभाया। बड़े पीर साहब, जब मैं वजारत खारजा से मुस्तफी होकर गया, मैं पीर साहब किंगरी हाउस गया, मुझे अल्फाज याद हैं। बड़े पीर साहब ने मुझे कहा, अली ज़ैदी साहब, शाह महमूद, तुम्हें पता है तुम कौन हो? अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बताता हूं तुम कौन हो। तो मेरा रिश्ता उस खानदान के साथ इतना पुराना है। मेरा रिश्ता अगर रूहानी रिश्तों पे देखें तो कौन नहीं जानता कि मखदूम अमीन फहीम मरहूम और तालिबुल मौला के साथ मेरा रिश्ता क्या है। अगर सिंध वाले नहीं जानते तो मैं बताता हूं। उनका सिलसिला सोहरवर्दी है और मेरा दादा बर्रे सगीर में शेखुल इस्लाम बहाउद्दीन ज़करिया सोहरवर्दी सिलसिले का बानी है। ये मेरा सिलसिला है उस खानदान के साथ। तुम मुझे सिंध का बताओगे? तुम मुझे सिंध का मेरा तारुफ तुम करवाओगे? साथियों और गयूर सिंधियों, अब वक्त आ गया है फैसले का। गौस बख्श खान महर अपना दर्द पेश कर रहे थे। FIR इन पे कटे। यार ये बैठ जाए प्लीज, आप मुखल हो रहे हैं, प्लीज बैठ जाएं। आप बात कर लें फिर मैं बात करूंगा। गौस बख्श खान अपने दिल का रोना रो रहे थे। FIR इन पे कटी, नौकरियां इनको नहीं मिलती, डेवलपमेंट फंड इनको नहीं मिलता। बच्चों के साथ जो होता है वो बता रहे थे, कारकुनों के साथ जो होता है वो बता रहे थे। चलो गौस बख्श खान, मैं आपका दर्द समझ सकता हूं क्योंकि आप अपोजिशन में बैठे हैं, आप हमारे साथी हैं। आपने इमरान खान को वोट दिया, कौमी असम्बली का, वजारत उस्मा का आपने वोट दिया। मैं समझ सकता हूं कि इंतकामी कार्रवाई का आप शिकार हो रहे हैं। लेकिन शिकारपुर वालों, मैं आज तुमसे शिकारपुर की धरती पे खड़े होकर पूछना चाहता हूं, आगा सिराज दुरानी के बारे में क्या ख्याल है? उसका क्या गुनाह है? उसने क्या कसूर किया है? उसको सिंध का स्पीकर पीपल्स पार्टी ने मुंतखब किया या तहरीक इंसाफ ने मुंतखब किया? अगर पीपल्स पार्टी ने मुंतखब किया तो आज आगा सिराज दुरानी की शिकारपुर में क्या हैसियत है, क्या कैफियत है, क्या उसकी बात को कितना वजन दिया जा रहा है? मैं कौन हूं बताने वाला? वो खुद उसकी रुएदाद बयान कर सकते हैं। उन पर जो बीत रही है
वो खुद बता सकते हैं। सो मेरे दोस्तों, आज कराची से निकलने से पहले बिलावल, कराची के लोग मज़ारे कायद पर तुमसे सवाल करेंगे कि कराची के अमन आमा का हिसाब कौन देगा। आज कराची में जो वारदातें हो रही हैं, जो गन पॉइंट पर लोगों को लूटा जा रहा है, जो थाने बिक रहे हैं, जो गुंडागर्दी हो रही है, जो अगवा हो रहे हैं, जो डकैतियां हो रही हैं, बिलावल उसका हिसाब किससे मांगे। अमन अम्मा की जिम्मेदारी किसकी है? वफाक की है, सूबाई हुकूमत की है? आईजी किसका ताबे है? डीआईजी किसको जवाब दे हैं? एसपी किसको जवाब दे हैं? पुलिस किसकी ताबे है? कराची के लोग पूछते हैं, कराची के लोग पूछते हैं, जब तुम कराची की सड़कों से चल रहे होगे आज, तो कराची के लोग पूछेंगे ये कचरा कौन उठाने आएगा? ये जो सीवरेज के नाले हैं अली जैदी आपने साफ करवाने हैं? नहीं, क्या आपकी जिम्मेदारी है? किसकी है? कराची के लोगों को जवाब जरूर देना। पंजाब आना, इंशाल्लाह वहां भी सवाल उठेंगे, जवाब मांगेंगे, और हमसे सवाल करना, जवाब देंगे। बिल्कुल घबराने वाले नहीं है, घबराने वाले नहीं है। अगर घबराने वाला होता तो तुम्हारे वालिद के मुंह पर इस्तीफा मार के वजारत खारजा मत छोड़ता। सो आज सफर से पहले कुछ सवालों का जवाब सिंध के लोग भी चाहते हैं। पंजाब में दाखिले से पहले सिंध के लोगों को जरूर जवाब देना, तुम्हारे जवाब के मुंतजिर हैं। आज गौसबा खान साहब, आपने सिंध के अस्पतालों का जिक्र किया, बजा तौर पे जिक्र किया। मैं आज पूछता हूं, इमरान खान सिंध के हर बच्चे को, सिंध की हर मजदूर को सेहत कार्ड देना चाहता है, आप रुकावट क्यों बनते हो? पंजाब तैयार है, खैबर पख्तूनख्वा तैयार है, बलूचिस्तान ने आमादगी का जाहिर कर दिया। सिर्फ सिंध को महरूम कौन कर रहा है? सिंध का हक कौन मार रहा है? सिंध का हक सिंध के हुक्मरान तबका मार रहा है। और कैफियत यह है कि बीमारी का एक झटका एक मुतवस्सित तबके को, एक गरीब खानदान को गुर्बत की लकीर के नीचे दफन कर देता है। और इमरान खान कह रहा है कि 10 लाख मैं उसको इंश्योरेंस देना चाहता हूं ताकि किसी का हादसा हो जाए, ज़च्ची के आलम में कोई बेटी अस्पताल ले जाना चाहे, किसी को डायबिटीज का इलाज करना है, कैंसर का इलाज करना है, दिल का दौरा हो जाता है, तो उसको सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज हो सके। और हमने उसका अमली जामा पहनाया है। थर पार करके लोग इस बात की गवाही देंगे, थर पार करके लोग इस बात की गवाही देंगे। गोथर पार करने मुझे 2 दफा मैं गया और जरदारी की धांधली से मैं मुंतखब नहीं हो सका। परवाह नहीं, मैं फिर आऊंगा और तेरा मुकाबला फिर करूंगा इंशाल्लाह 23 में इंशाल्लाह। लेकिन थर पार कर को अरबाब साहब गवाही देंगे, इमरान खान ने मेरी दरखास्त पर हेल्थ कार्ड दे दिया। थर पार कर का एक एक बच्चा, एक एक बच्ची, एक एक लड़का आज मुफ्त सेहत का हकदार तहरीक इंसाफ ने बना दिया। अगर थर पार कर का बच्चा और बच्ची सेहत कार्ड का मुस्तहिक है, तो शिकारपुर का बच्चा और बच्ची सेहत कार्ड का मुस्तहिक क्यों नहीं है? यह सवाल है बिलावल। लाड़काने का बच्चा, लाड़काने की बच्ची, लाड़काने की मजदूर यह क्यों नहीं रखती? यह सवाल है मेरा। कराची रवाना होने से पहले मैं जवाब का मुंतजिर हूं, मैं
मैं जवाब का मुंतजिर हूं, मैं इंतजार करूंगा और दे देना ताकि परसों लाड़काने में मैं शिकवे का जवाब शिकवा दे दूं। सो मेरे दोस्तों, और फिर आपने जिक्र किया खाद का। वफाकी हुकूमत ने गैस के कारखानों को गैस की किल्लत के बावजूद खाद के कारखानों को गैस सप्लाई की ताकि काश्तकार को खाद मिल सके। आज यूरिया की बोरी आप बाहर से मंगवाते हैं तो 7 से 9 हजार रुपए की बोरी पड़ती है और पाकिस्तान के लोगों को हुकूमत पाकिस्तान ने 1800 की बात की, लोगों ने ब्लैक की, लोगों ने ब्लैक की, सिंध में ब्लैक हुई, 2000 की बिकी, 2500 की भी बिकी, मैं मानता हूं। टटोलो बेचने वाले कौन थे? जखीरा अंदोजी करने वाले कौन थे? लोगों का इस्तेसाल करने वाला कौन सा तबका था? शुगर की कीमत बढ़ी, शुगर माफिया का बानी कौन है? गरीब के बच्चे की चीनी की जरूरियात का इस्तेसाल किसने किया? शुगर मिलों के मालिक कौन है? जरा फरिश्त तो मुरतब करो और फरिश्त आया हो जाएगा कि कौन है इस्तेसाली तबका, कौन है मजलूम, कौन है महरूम, कौन है जालिम की गिरफ्त में कौन है। ये आज सिंध के लोगों को इसको तोलना है और फिर तोल कर बोलना है। अब बोलने का वक्त आ गया है। मजीद खामोश रहना जुर्म है, मजीद गुलामी की चक्की में पिसना और गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहना सिंध की धरती से बेवफाई है। बिल्कुल कहा अली जैदी ने कहा, सिंध लाल है, अजरक लाल है, लाल कलंदर की धरती से तशबीह दी आपने। तो तारीख के और आंख उल्टा कर देखो कि लाल शाहबाज कलंदर का मेरे जद्द अमजद बहाउद्दीन जकरिया से क्या रिश्ता बनता है। तारीख बताती है। जिनको तारीख का इल्म है उनको पता है कि लाल शाहबाज का मुल्तान से क्या रिश्ता है, नहीं तो मुताला करके देख लो। सो मेरे दोस्तों, सिंध के लोगों, आज सुना है कराची से निकलेंगे। एक है अली जैदी, ये काम आपको नहीं आता, आप बिल्कुल फेल हो चुके हैं। आप लॉन्ग मार्च कर रहे हो, हकूक के लिए निकले हो। ये यार बताओ, अली जैदी ने किसी को, ये आज आए बैठे हो, किसी को कोई खर्ची भेजी है? बताओ यार, कोई खर्ची वाला बैठा है यहाँ? कोई तो होगा ना यार, है? अरे मुझे नहीं दिया इसने, कुछ नहीं दिया, खुदा की कसम नहीं दिया। किसी को खर्ची भेजी है? नहीं भेजी ना, खुदा है ना। अपने वसाइल, अपना वक्त आपने दिया है। तो बिलावल, फिर मैं पूछता हूं, सिंध के खजाने पर डाका क्यों डाला जा रहा है? 30-30 हजार रुपया एक एक वर्कर को 11 दिन का पैकेज किसने दिया है? सिंध की आवाम एहतसाब चाहती है, हिसाब चाहती है। 11 दिन का पैकेज दिया है, 30-30 हजार रुपया फी वर्कर बांटा गया है लॉन्ग मार्च के लिए। क्यों? इसलिए कि जो नजरियाती वर्कर था वो आज पीपल्स पार्टी की सफों में नहीं रहा। आज ईमानदारी से बताओ सिंध वालों, क्या मौजूदा पीपल्स पार्टी भुट्टो की पार्टी है? क्या आज इस पार्टी के वारिस भुट्टो हैं? नहीं, आज ये पार्टी मुंतकिल हो चुकी है
भुट्टो से जरदारी की तरफ। आज पीपल्स पार्टी के शाह और सफेद के मालिक जरदारी है, भुट्टो नहीं है। आज नजरियाती सियासत दफन हो गई और जरदारी की सियासत आम हो गई है। मैं सिंध में खड़े होकर कह रहा हूं। कहते हैं जरदारी बंदे मरवा देता है, कहते हैं जहर दे देता है, कहते हैं घरों में फसाद करवा देता है। मुझे उसका इल्म है, मुझे उसका इल्म है, जाती तजर्बा है। लेकिन जैसे अली जैदी ने कहा, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। इज्जत और जिल्लत वो देता है, फतह शिकस्त के फैसले वो करता है, चादर चार दीवारी का तहफ्फुज वो करता है। आओ अपने ईमान के बलबूते पर मुकाबला करें, उन कुव्वतों का मुकाबला करें जिन्होंने 15 साल सिंध का इस्तेसाल किया और अब सुहाना खाब दिखाने चले हैं। किसको? बाशऊर हैं वो लोग। पंजाब जाग चुका है, खैबर पख्तूनख्वा जाग चुका है, तुम्हारे नाटक में नहीं आएगा। सिंध को, अंदरूने सिंध को जगाना है और जगाने के लिए अवामी राब्ता मुहिम की ये पहली कड़ी है। सिंध के नौजवानों, सिंध के सियासी शऊर रखने वाले सियासी कारकुनों, मेरी बात पर गौर करो। तहरीक इंसाफ का साथ दो ना दो, सिंध के हकूक की हिफाजत तो करो। यह आपका आईनी और जमहूरी हक है। आप जिस प्लेटफॉर्म से मुकाबला करना चाहते हैं, आप फंक्शन से करना चाहते हैं, आप एनक्यूएम पाकिस्तान से करना चाहते हैं, आप जीडीए से करना चाहते हैं, फैसला कर लो। क्या इस तसल्लुत का मुकाबला करने के लिए तैयार हो? अगर आप तैयार हो तो इंशाअल्लाह इमरान खान का हर सिपाही, हर कारकुन तुम्हारे शाना बशाना खड़ा होगा। यह है पैगाम, यह है पैगाम। आज 27 फरवरी को जब बिलावल रवाना हो रहा है तो इमरान खान का एक कारकुन सिंध की धरती पर देने तुम्हें आया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बड़ा मौका भी दिया, बड़ी इज्जत भी दी। मैं जब अपने आप को देखता हूं और उसके कर्म को देखता हूं तो मुझे उसके फजल पर मैं उसका जितना हाथ बांध के शुक्रिया अदा करूं कम है। मैं जिस घराने से हूं उसका सबसे बड़ा जो मुझे समर मिल सकता था वो इस दौर में मिला। क्या लोग समझते हैं? क्या एमएनए नहीं, मैं पहले भी था। एमएनए में पहले भी था, तहरीक इंसाफ से पहले भी मैं एमएनए था। वजीर खारजा नहीं, तहरीक इंसाफ से पहले भी मैं वजीर खारजा था। जो तहरीक इंसाफ के ताल्लुक से जो मुझे मिला है ना अरबाब साहब, क्योंकि अब दीनी आदमी है, आप मेरी बात समझोगे, जो मुझे तोहफा मिला है इमरान खान की दोस्ती का, वो है रोज़ाए रसूल की जाली के अंदर हाजिरी का। इससे बड़ा तोहफा, इससे बड़ा तोहफा ना मुझे मिल सकता है, ना मुझे इससे बड़े तोहफे की हसरत है। वो हुजरा और मैं गुनाहगार, ये है सबसे बड़ा जो मुझे एजाज मिल सकता है। और अगर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं तो अल्लाह के हबीब का और उस सोबत का जिस सोबत के नतीजे में मुझे अंदर दाखिले की इजाजत मिली। लोग जाली को हाथ लगा नहीं सकते और हम हजूर की चौखट को छू कर आए हैं।
इससे ज्यादा क्या मिल सकता है मुझे? तो मैं, क्योंकि अली जैदी साहब मुझे कह रहे थे कि शिकारपुर में लोग शहर में मुंतज़िर हैं और मैं ताख़ीर नहीं करना चाहता क्योंकि कंदकोट भी जाना है, जैकबाबाद भी पहुंचना है, तो मैं अब सिर्फ उनसे, सबसे नहीं, सिर्फ उनसे जो खर्ची के बगैर यहाँ बैठे हैं, सिर्फ उनसे बात करूंगा। जो खर्ची वाले हैं वो चुप रहे, पर है कोई नहीं यहाँ। मेरे नारे का जवाब वो देगा जिसमें ईमान की रमक जिंदा है। तो आओ, अगर दम, बैठ के आओ, अगर ईमान की कुव्वत है तो मेरे नारे का जवाब दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत और नारे हैदरी। पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ, इमरान खान और लकी की आवाम, सलामत रहो।